सभी बच्चों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बिहार बोर्ड क्लास 6 गणित की नई पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश के अध्याय 6 परिमाप और क्षेत्रफल का तीसरा भाग पढ़ेंगे, जो कि पेज नंबर 137 से लेकर 138 तक आज के सेशन में हम कवर करेंगे। इससे पहले के 2 सेशन में हमने परिमाप के बारे में जाना है। आज हमें क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है, समझना है, जानना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, पिछली कक्षाओं में हमने नियमित एवं अनियमित आकृतियों के क्षेत्रफलों का अध्ययन किया है। आइए इनके बारे में कुछ मुख्य बातें जो है दोहराते हैं। किसी बंद आकृति से घिरे क्षेत्र का माप या की मात्रा उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। मान लिया जाए, यहाँ पे एक वर्ग का उदाहरण लेते हैं। तो परिमाप क्या होता है? इसके जो भुजाएं होती हैं, जो इसके किनारे होते हैं, इन सबको जोड़ के जो आता है वो परिमाप होता है। जैसे वर्ग का परिमाप हमने पढ़ा था, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो 4 गुने भुजा करके हम इसका परिमाप निकालते हैं। क्षेत्रफल क्या हुआ? जिस तरह से परिमाप इसका किनारा होता है, किनारों का योग होता है, तो क्षेत्रफल इसका अंदरूनी हिस्सा, ये जो पूरा भाग है, इन सब को इसका क्षेत्रफल कहेंगे। ये जो पूरा एरिया यहाँ पे कवर हो रहा है। इसी तरह से आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? ये पूरा भाग, ठीक है, इसका क्षेत्रफल है। क्या आपको याद है कि पिछली कक्षाओं में हमने आयत और वर्ग के क्षेत्रफलों के सूत्र वर्गाकार खानों वाले कागज या ग्रिड पेपर की सहायता से ज्ञात किए थे। अब वर्ग का अगर आप क्षेत्रफल याद करें, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? इसमें चूंकि सारी भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, या फिर इसको हम भुजा स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं भुजा गुने भुजा। भुजा स्क्वायर का मतलब हुआ कि भुजा 2 बार गुना होगा, भुजा गुने भुजा। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। अगर एक भी भुजा की लंबाई दी गई है तो चारों भुजा की लंबाई उतनी ही होगी। आप एक भुजा को दूसरे भुजा से, तो इस केस में आपको क्या करना है? भुजा की जो लंबाई दी गई है उसी को 2 बार कर देना है, भुजा गुने भुजा। ये वर्ग का क्षेत्रफल होता है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। और जब इसका परिमाप निकालते हैं तो परिमाप का सूत्र क्या था? 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। और अगर क्षेत्रफल आप निकालोगे तो केवल लंबाई और चौड़ाई को गुना करने से इसका क्षेत्रफल या एरिया निकल आएगा। क्षेत्रफल को एरिया भी कहा जाता है। और आगे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे उदाहरण में एक फर्श है, 5 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा है। 3 मीटर भुजा की वर्गाकार कालीन फर्श पर बिछा दी जाती है। कालीन रहित फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा, ये एक मान लिया जाए कि आयताकार फर्श है। इस तरह से इसकी लंबाई दी गई है हमको 5 मीटर और चौड़ाई दी गई है 4 मीटर। अब इसके अंदर क्या किया गया है? एक वर्गाकार कालीन बिछाया गया है। कहीं पे भी बिछाया गया हो, चाहे किनारे में, बीच में, मान लेते हैं कि बीच में ही इसको बिछाया गया है। ये कालीन है, ठीक है। और चूंकि ये वर्गाकार है तो इसकी प्रत्येक भुजा कितना कितना है? 3-3 मीटर है, ठीक है। हमें बताना है कि कालीन को छोड़कर जो स्पेस बचा हुआ है, ये वाला चारों तरफ, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? हम पहले पूरे फर्श का क्षेत्रफल निकाल लेंगे।
पूरे फर्श का क्षेत्रफल निकालने के बाद कालीन का भी क्षेत्रफल अलग से निकाल लेंगे। अब पूरे क्षेत्रफल में से कालीन के क्षेत्रफल को अगर आप घटा लेंगे तो ये जो बाकी शेष बचा हुआ क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल आपको पता चल जाएगा। चलिए, फर्श की लंबाई कितनी है? 5 मीटर। फर्श की चौड़ाई कितनी है? 4 मीटर। तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो क्या हो जाएगा? 5 मीटर गुने 4 मीटर। 5 चौके कितना हुआ? 20। और मीटर को जब मीटर से आप गुना करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है। अब वर्गाकार कालीन की लंबाई जो है कितनी है? 3 मीटर है। तो वर्गाकार कालीन का जो क्षेत्रफल होता है भुजा गुने भुजा या फिर लंबाई गुने लंबाई। तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, चारों तरफ तो इसकी लंबाई चौड़ाई तो सब बराबर ही होती है, क्योंकि इसके चारों भुजा की माप बराबर होती है। तो इसका जब क्षेत्रफल होता है तो भुजा गुने भुजा या लंबाई गुने लंबाई। तो 3 गुने 3 कितना हो जाएगा? 3 तिया 9 और मीटर मीटर गुना होकर वर्ग मीटर लिखा जाएगा। परिमाप में सिर्फ जोड़ते हैं भुजाओं को, इसलिए मीटर ही रह जाता है, लेकिन यहाँ पे गुना करते हैं तो मीटर मीटर से गुना होके हो जाएगा मीटर पे पावर 2 या वर्ग मीटर कहते हैं उसका। आप मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं या वर्ग मीटर भी इसको लिख सकते हैं। स्क्वायर को हिंदी में वर्ग कहा जाता है या वर्ग मीटर। ठीक है। अतः कालीन बिछे हुए फर्श का क्षेत्रफल कितना है? 9 वर्ग मीटर है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि कालीन रहित, कालीन को छोड़ के जो एरिया बचा है, जो क्षेत्रफल है, उसको ज्ञात कीजिए। तो टोटल क्षेत्रफल आपका है 20 वर्ग मीटर और कालीन का है 9 वर्ग मीटर। तो टोटल में से अगर कालीन के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 11 वर्ग मीटर। यही जो है बाकी फर्श का क्षेत्रफल होगा। चलिए एक और उदाहरण है। 12 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े भूखंड के चारों कोनों पर 4 मीटर भुजा की 4 फूलों की वर्गाकार क्यारियां बनी हैं। क्यारियों को छोड़कर शेष भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का हल हम पहले इस चित्र के माध्यम से इसे समझते हैं। एक भूखंड है जिसकी लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई जो है 10 मीटर दी गई है, यानी कि ये एक आयताकार भूखंड है, जमीन का टुकड़ा है। और आगे कहता है कि इसके चारों कोनों पे जो है 4 मीटर भुजा वाली वर्गाकार क्यारियां हैं, यानी कि एक वर्ग है जिसके प्रत्येक भुजा कितनी दी गई है? 4 मीटर। और चारों कोना में ये 4-4 मीटर भुजा वाली जो है वर्गाकार क्यारियां बनाई गई हैं। इसमें फूल वगैरह लगे हुए हैं चारों कोना में। हमें बताना है कि ये क्यारियों को छोड़ के जो स्पेस बचा है, जो जगह बच रहा है, इसका क्षेत्रफल क्या है। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले क्या करेंगे? पूरे भूखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। भूखंड की लंबाई, जिसको L भी लिख सकते हैं, लेंथ होता है, 12 मीटर है। और देख सकते हैं आप यहाँ पे 12 मीटर। और भूखंड की जो चौड़ाई दी गई है, जो विड्थ है इसका, वो 10 मीटर दिया गया है। तो चूंकि ये आयताकार है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? संपूर्ण भूखंड का जो क्षेत्रफल होगा, क्यारी वारी सब उसमें आ जाएगा। लंबाई गुने चौड़ाई, तो 12 मीटर गुने 10 मीटर, 12 दही 120 और मीटर मीटर हो गया वर्ग मीटर। अब आते हैं, चारों फूलों की क्यारियों में प्रत्येक क्यारी की भुजा की लंबाई कितनी है? जो इसका साइड है, एस फॉर साइड या भुजा होता है। चारों क्यारियों की एक भुजा की लंबाई कितनी है? 4 मीटर है। तो फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल, एक क्यारी का अगर आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुने भुजा। तो 4 गुने 4, क्योंकि वर्गाकार था तो चारों तरफ तो 4 ही 4 होगा। तो 4 चौका कितना हो गया? 16 वर्ग मीटर एक क्यारी का। अब चूंकि यहाँ पे 4 क्यारियां हैं और चारों तो बराबर बराबर ही क्षेत्रफल की हैं, तो जब एक का 16 वर्ग मीटर हो गया तो 4 का 16 चौके 64 वर्ग मीटर हो जाएगा।
तो टोटल निकल के आया क्यारी सहित जो है 120 वर्ग मीटर, और चारों क्यारियों का जो क्षेत्रफल निकल के आया वो कितना आया 64 वर्ग मीटर। अतः शेष भूखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो संपूर्ण भूखंड का क्षेत्रफल माइनस चारों जो फूलों की क्यारियां हैं उसका क्षेत्रफल। तो 120 वर्ग मीटर में से जब आप 64 वर्ग मीटर को घटाएंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 56 वर्ग मीटर, जो क्यारियों को छोड़ के जो इस जगह बची हुई है इस भूखंड में उसका क्षेत्रफल होगा। क्लियर है? आगे पेज नंबर 138 में ही यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन है टोटल। आइए पता लगाएं। पहला प्रश्न है 25 मीटर लंबे आयताकार बाग का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है, इस बाग की चौड़ाई क्या है? तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। बहुत ही आसान है। यहाँ पे जो है आपको पहले क्या क्या दिया गया वो लिख लीजिए। क्या दिया है? 25 मीटर लंबे आयताकार बाग का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है। तो हम लिखेंगे आयताकार बाग की लंबाई बराबर कितना दिया गया है? इसका लंबाई आप L भी लिख सकते हैं, लेंथ कितना है? 25 मीटर लंबा है, शुरू में ही लिखा है 25 मीटर, और इसका क्षेत्रफल हमको दिया गया है, तथा क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल जिसको हम एरिया कहते हैं, ए से आप लिख सकते हैं, कितना दिया गया है? 300 वर्ग मीटर। 300 वर्ग मीटर। इस बाग की चौड़ाई क्या है? हमें क्या निकालना है? चौड़ाई। ये हमें पता नहीं है। चौड़ाई को आप W से लिख सकते हैं, विड्थ होता है, या B भी लिख सकते हैं, ब्रेड्थ, L इंटू B। ठीक है, तो ये हमारा कितना दिया गया है हमें मालूम नहीं, ये हमें निकालना है। तो सूत्र क्या होता है? किसी भी आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? हम लिखेंगे आयताकार बाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई। किसी भी आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप? लंबाई गुने चौड़ाई के हिसाब से। तो आगे हम क्या करेंगे? आयताकार बाग का क्षेत्रफल पहले से हमें पता है 300 वर्ग मीटर, तो 300 लिख देंगे, बराबर लंबाई भी हमें पता है 25 मीटर है, गुने क्या है? चौड़ाई। चौड़ाई हमें पता नहीं है, ये हमें निकालना है। ठीक है, इसलिए चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? चौड़ाई के बराबर में क्या है? 300 है, और गुना वाला 25 को जब हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? भागा में 25 हो जाएगा। अब आप 25 से 300 में भागा दीजिए तो क्या लगेगा? 25 इकाई 25, 5 बचेगा, 5 पे 0, 50, 25 दूना 50। यानी जब आप 25 से 300 में भागा देंगे तो 12 बार में 300 पूरा पूरा क्या होता है? कट जाता है। देखिए 25 से भाग दे रहे हैं 300 में, 25 इकाई 25, ठीक है, 10 में से 5 गया 5, 2 में से 2 गया, कट जाएगा, 0 उतारेंगे, 25 दूना 50। तो 12 मीटर जो है निकल के आएगा, और यही होगी इस बाग की चौड़ाई। तो हमारा बाग का चौड़ाई निकल के आ गया, कितना है? 12 मीटर। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा प्रश्न है 8 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से 500 मीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े आयताकार भूखंड पर टाइल लगाने की लागत क्या होगी? आइए इसे हल करते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि जो भूखंड है वो क्या है? आयताकार है। इस प्रकार का एक भूखंड है, मान लेते हैं आयताकार भूखंड है। इसकी लंबाई पहले आप देखिए
500 मीटर लंबा है। ये 500 मीटर को शॉर्ट में आप मी भी लिख सकते हैं, और 200 मीटर जो है इसकी चौड़ाई है। ठीक है, और बाद में प्रश्न है कि इस पे जो है टाइल लगाना है, इसके अंदर सब टाइल्स लगेंगी इस तरह से। ठीक है, टाइल्स वगैरह जो है इस पे लगेगा पूरा। तो टाइल्स लगाने का जो खर्चा है वो 8 रुपया प्रति 100 वर्ग मीटर पे है। तो सबसे पहले हम इस आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर 500 मीटर, चौड़ाई बराबर 200 मीटर। ठीक है, अब हम इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे, इसलिए क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? चूंकि आयताकार है, क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना है इसका? 500 मीटर, गुना चौड़ाई कितना है इसका? 200 मीटर। दोनों को गुना कर देंगे। 500 को 200 से आप गुना कर लीजिएगा, तो 5 दूनी के 10 और 2 जीरो इधर, 2 जीरो इधर, कितना जीरो हो जाएगा? 4 जीरो और लग जाएगा, तो हो जाएगा 1 लाख वर्ग मीटर। 1 लाख वर्ग मीटर। मीटर मीटर से गुना होकर क्या हो जाता है? वर्ग मीटर। इस पूरे जो भूखंड का क्षेत्रफल आ गया है 1 लाख वर्ग मीटर आया है। अब हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 8 रुपया प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से इसमें जब टाइल्स लगाया जाएगा तो कितना लागत आएगा, कितना खर्चा आएगा? 1 वर्ग मीटर का खर्चा आपको नहीं दिया गया, आपको दिया गया 100 वर्ग मीटर पे 8 रुपया खर्च होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि 100 वर्ग मीटर में टाइल लगाने का खर्च, टाइल लगाने में 8 रुपया खर्च होता है। 8 रुपया खर्च होता है। ठीक है, 100 वर्ग मीटर में टाइल लगाने में कितना खर्चा हो रहा है? 8 रुपया हो रहा है। तो 1 वर्ग मीटर में कितना होगा? 1 वर्ग मीटर में टाइल लगाने का खर्च बराबर क्या हो जाएगा? जब 100 वर्ग मीटर में 8 रुपया लगता है तो एक में क्या हो जाएगा? 8/100 हो जाएगा। एक एक नियम आपको याद होगा। इसलिए यहाँ पे जो भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 1 लाख वर्ग मीटर है। 5 जीरो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इसलिए 1 लाख वर्ग मीटर में टाइल लगाने का खर्च बराबर, टाइल लगाने, ये लगाने लिखा है, टाइल लगाने, चलिए इसे काट देते हैं। टाइल लगाने का खर्च बराबर, टाइल लगाने का खर्च बराबर क्या हो जाएगा? जब एक का आपको मालूम ही रहता है तो कितना का भी निकाल सकते हैं गुना करके। तो 8/100 में हम क्या करेंगे? 1 लाख से गुना कर देंगे, 1 पे 5 शून्य डाल के। अब यहाँ पे देखिए, ये 2 शून्य, यहाँ से भी 2 शून्य कट गया, क्या बचा? 8 गुने 1000, यानी कि 8,000 रुपया खर्चा होगा। 8,000 रुपया। प्रश्न संख्या 3 है, एक आयताकार नारियल वाटिका 100 मीटर लंबी और 50 मीटर चौड़ी है। यदि प्रत्येक नारियल के पेड़ के लिए 25 वर्ग मीटर जगह चाहिए तो इस वाटिका में अधिकतम कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं? चलिए आइए इसे हल करते हैं।
एक नारियल वाटिका है, पार्क है एक तरह से समझिए। इसमें नारियल के बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। पार्क की जो लंबाई है वो है 100 मीटर और जो चौड़ाई है वो है 50 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आयताकार नारियल वाटिका की लंबाई बराबर कितना दिया गया है? 100 मीटर और चौड़ाई कितना दिया गया है? 50 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल जब आप निकालेंगे तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? क्योंकि आयताकार है तो लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई आपका 100 मीटर गुना चौड़ाई आपका 50 मीटर। 100 को 50 से गुना करेंगे 5 इकाई 5, इस पे 2 जीरो, इस पे 1 जीरो, 5000 वर्ग मीटर आएगा। आप 100 में 50 से गुना करके देख सकते हैं, 5000 आएगा। 5000 वर्ग मीटर इसका पूरा क्षेत्रफल है। इसमें एक बार जब नारियल का पौधा लगाया जाएगा, पता नहीं पेड़ तो हमको बनाने नहीं आएगा, ड्राइंग अच्छा है नहीं हमारा, ये मान लिया जाए नारियल का एक पेड़ लगाने में जो है उसको 25 वर्ग मीटर जगह चाहिए होता है। ऐसा ऐसा बहुत सारा पेड़ लगा हुआ है इसमें। एक नारियल का पेड़ लगाने में 25 वर्ग मीटर जगह जो है लगता है। तो हमें पेड़ों की संख्या बतानी है, इसलिए नारियल के पेड़ों की संख्या बराबर वाटिका का क्षेत्रफल भागा क्या होगा? एक पेड़ की जो जगह होगी उससे भाग कर देंगे। हमारा टोटल जो वाटिका का क्षेत्रफल आया था कितना आया था? 5000 वर्ग मीटर आया था। और एक नारियल का पेड़ लगाने में कितना जगह चाहिए होगा? 25 वर्ग मीटर। ये इतना वर्ग मीटर था और ये एक पेड़ का जो है इतना वर्ग मीटर है। अब 25 से आप भाग लगाइए 5000 में। 25 इकाई 25 कट गया, 25 दूना 50 कट गया, उसके बाद 2 जीरो बचा, 2 जीरो यहाँ पे उतार देंगे। वर्ग मीटर भी ऊपर नीचे क्या हो गया? साफ हो गया। अब क्या बचा? 200। यानी कि कुल मिलाकर के कितने पेड़ होंगे उस वाटिका में? नारियल के 200 पेड़ होंगे। 200 पेड़ जो है 25-25 वर्ग मीटर का है। 200 में आप 25 से गुना करेंगे तो 5000 आ जाना चाहिए। 500 500 5 दूनी 10, 200 200 2 दूना 4, 0 0 0 4 1 5। 200 पेड़ कितना जगह लेगा? 5000 वर्ग मीटर लेगा, क्योंकि एक पेड़ में 25 लेता है। तो 200 में 5000 वर्ग मीटर, और यही 5000 वर्ग मीटर तो वाटिका का क्षेत्रफल था। ठीक है, तो इस तरह से यह प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या हो गया? हल हो चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। चौथा प्रश्न है, नीचे दी गई आकृतियों को आयताकार भागों में बांटकर उनके क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सभी माप मीटर में दिए गए हैं। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। कई तरीके से इसे अलग अलग आयतों में बांटा जा सकता है। हम लोग इसे आसानी से मान लिया जाए, इसे नीचे की ओर इस तरह से मिला देते हैं तो एक आयत हमारा यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, इस वाले भाग को यहाँ से इस तरह से मिला देते हैं। ठीक है, एक आयत इधर भी हो गया। उसके बाद हम यहाँ से इस वाले भाग को इस तरह से मिला देते हैं तो यहाँ पे भी एक छोटा आयत बन गया। इस तरह से हमने इस पूरे फिगर को 4 आयतों में बांट लिया है। अगर हम इन चारों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ेंगे तो ये इस पूरे फिगर का क्षेत्रफल निकल आएगा।
अब इसको हम मान लेते हैं पहला आयत, इसको दूसरा आयत, इसको तीसरा आयत और इसको चौथा नंबर का आयत मान लेते हैं। ठीक है, पहली आकृति में हम जो क्षेत्रफल है इसको निकालते हैं। आकृति 1 का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है, क्योंकि ये आयताकार है। लंबाई इसकी कितनी दी गई है? देखिए यहां से 4 मीटर ये लंबा है, 4 मीटर गुना चौड़ाई इसकी कितनी है? तो यहां से यहां तक इसकी चौड़ाई कितनी दी गई है? 3 मीटर। कितना हो जाएगा? 12 मीटर स्क्वायर या 12 वर्ग मीटर आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे जो दूसरी आकृति है इसमें आते हैं। आकृति 2 का क्षेत्रफल बराबर, आकृति 2 का क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ पे सबसे पहले हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई निकालनी होगी। अब यहां से देखिए, यहां से यहां तक ये कितना है? 4 मीटर दिया गया है। चलिए पहले इसकी हम चौड़ाई को देख लेते हैं। देखिए यहां से यहां तक इस फिगर में 4 मीटर है और यहां से यहां तक 3 है, तो ये कितना होगा? 1 मीटर होगा, क्योंकि देखिए ये 3 और 1 मिल करके कितना हो जाएगा? 4 होगा, क्योंकि इसमें आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। जब ये 4 है तो इधर भी कितना होगा? यहां से यहां तक 4 ही होगा, जबकि यहां से यहां तक 3 दिया हुआ है, तो यहां से यहां तक कितना होगा? 1 होगा। इस तरह से इसकी चौड़ाई तो हमें मालूम पड़ गई। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहां से यहां तक ये कितना है? 3 है इसकी चौड़ाई, और यहां से यहां तक बुक में दिया है 2, तो यहां से यहां तक जो बचा हुआ जगह है ये कितना होगा? ये भी 1 होगा। ठीक है, और ऊपर की ओर आप देखेंगे पुस्तक में यहां से यहां तक लंबाई 3 मीटर दिया गया है, तो यहां से यहां तक में ये पूरा अगर देखा जाए यहां से यहां तक में 3 होगा, जबकि यहां से यहां तक 1 अभी निकाले हम लोग। यहां से यहां तक कितना है? 1 है, तो यहां से यहां तक कितना होगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 मीटर हो जाएगा। तो आकृति 2 का जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई है इसका 2 मीटर और चौड़ाई है इसका 1 मीटर, तो कितना हो जाएगा? 2 ही मीटर रहेगा। ठीक है, इसी तरह से फिर आकृति 3 में आते हैं। आकृति 3 का क्षेत्रफल बराबर, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई इसका यहां से यहां तक कितना दिया हुआ है? 3 मीटर, और चौड़ाई यहां से यहां तक कितना दिया हुआ है? 2 मीटर। तो 3 दूनी कितना हो गया? 6 वर्ग मीटर, 6 वर्ग मीटर। ठीक है, ये यहां पे होगा 2 वर्ग मीटर। क्लियर है? अब चौथी आकृति में आते हैं। आकृति 4 का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा भाई? लंबाई गुने चौड़ाई। तो आकृति 4 में आते हैं। यहाँ पे ना हमको लंबाई पता है ना चौड़ाई पता है, दिमाग लगा के करेंगे। यहां से यहां तक टोटल दिया हुआ है 4, जबकि यहां से यहां तक है 2, तो ये भी कितना होगा? 2 ही मीटर होगा। 2 इधर मिलके कितना हो जाएगा? 4। अब यहां देखिए, यहां से यहां तक ये कितना था? 1 मीटर था। ये यहां तक में 1 था, फिर यहां से यहां तक ये कितना है? 2 है, और यहां से यहां तक ये कितना है? 1 है। तो कुल मिला के इस आयत की जो लंबाई हो गई कितनी हो गई? 4 मीटर हो गई। तो इसका जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा? लंबाई 4 मीटर और चौड़ाई जो है 2 मीटर आया है, तो 4 दूनी 8 वर्ग मीटर हो जाएगा। 8 वर्ग मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं
इसलिए कुल क्षेत्रफल बराबर सबको जोड़ देंगे। पहला का था 12, दूसरा का था 2, तीसरा का था 6 और चौथा का है 8। सबको जोड़ दीजिए। 12 2 14, 6 20, 8 28 वर्ग मीटर। ये हमारा होगा आंसर। क्लियर है? ये रहा 4 का ए का संपूर्ण सॉल्यूशन। इसे आप ध्यान से देख लें, दोबारा देख लें, अगर नहीं समझ आ रहा है तो आपको समझ आ जाएगा। अब आते हैं इस फिगर में। ये तो काफी आसान है, बी नंबर काफी आसान है। आप क्या करेंगे, इस फिगर को हम 3 आयतों में इस तरह से बांट सकते हैं। इसको यहां से मिला लें, इसको यहां से मिला लें। इसको हम पहला, इसको दूसरा और इसको तीसरा मान लेते हैं। 3 आयत हो गया। अब यहाँ पे पहले वाले आयत में आप ध्यान से देखिए। पहले वाले आयत में इसकी लंबाई हमें ज्ञात है 5 मीटर। चौड़ाई यहां से यहां तक या यहां से यहां तक कितनी होगी, ये हमें देखना होगा। देखिए यहाँ पे बता रहा है कि यहां से यहां तक जो है 3 मीटर है। टोटल कितना है? 3 मीटर। और इस फिगर में यहां से यहां तक की जो लंबाई बताई गई है 2 मीटर बताई गई है। तो यहां से यहां तक हो गया है 2 और टोटल है 3। तो यहाँ पे कितना बच जाता है? 1 बच जाता है। देखिए आप, ये जो 3 है पूरा यहां से यहां तक है, जबकि यहां से यहां तक में केवल 2 ही है। यहां से आप देख सकते हैं। तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? 1 मीटर हो जाएगा। इस तरह से ये 1 हो गया। इसकी लंबाई 5 और चौड़ाई कितनी आ गई? 1 मीटर। इसमें आइए, यहां से यहां तक तो लंबाई आपको दिया हुआ है ही है 2 मीटर। यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक में 2 मीटर है ना, तो ये भी क्या होगा? 2 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक में जब 2 है और चौड़ाई 1 है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई भी आपको पता हो गई। इसी तरह से इस फिगर में भी लंबाई आपका 2 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर है। तो इसका तीनों का पहले एक एक करके क्षेत्रफल निकालेंगे। आकृति 1 का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई आपका 5 मीटर है, चौड़ाई है 1 मीटर, बराबर 5 वर्ग मीटर होगा। कितना होगा? 5 वर्ग मीटर। ठीक है। आकृति 2 का अगर हम निकालें, आकृति 2 का क्षेत्रफल, लंबाई गुने चौड़ाई, तो 2 ये वाला को माने हैं, तो लंबाई हमारा कितना है? 2 मीटर है और चौड़ाई भी, और चौड़ाई जो है 1 मीटर है। तो 2 इकाई 2 वर्ग मीटर होगा इसका, 2 वर्ग मीटर। आकृति 3 भी समान है, 2 के जैसा ही है, सेम टू सेम है। तो आकृति 3 का क्षेत्रफल भी वही होगा जो 2 का है। तो यहाँ पे भी लंबाई कितना है? 2 मीटर और चौड़ाई कितना है? 1 मीटर। तो 2 इकाई 2 वर्ग मीटर, ये भी रह जाएगा 2 वर्ग मीटर। ठीक है। इसलिए कुल क्षेत्रफल यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 + 2 + 2, 5 2 7 2 9 वर्ग मीटर, 9 वर्ग मीटर। ये सब लास्ट में वर्ग मीटर लिखा हुआ है। तो बच्चों, इस तरह से आज के इस सेशन में यहीं तक। अगर आपको यह वीडियो लेसन पसंद आया तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। और चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।